रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देखिए आज का विषय है विभीषण जी महाराज दशरथ जी का बड़ा बेटा है। आइए कैसे इसको जानते हैं। आनंद रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या में प्रेम विवाह हुआ था, दोनों में प्रेम हो गया था और प्रेम के कारण दोनों में अनैतिक शारीरिक संबंध बना जिससे माता कौशल्या गर्भवती हो गई। अब क्या होगा, तो जंगल में एक बेटी और एक बेटा को माता जन्म दी। अब विचार किया गया कि समाज क्या बोलेगा, तो इन दोनों बच्चों को हम लोग जंगल में ही छोड़ दें। अब देखिए विधि का विधान क्या होता है। छोड़ के आने के बाद अंग देश के राजा रोमपाद उधर से गुजर रहे थे तो देखे एक छोटी सी बच्ची जंगल में अकेली, उसको उठा के ले जाके पालन पोषण किए। अब बाद में इन्हीं का नाम पड़ा शांता। ये महाराज दशरथ जी के बेटी हर कोई जानते हैं और इनका विवाह किया राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि, रोमपाद जी माफ़ कीजिएगा, श्रृंगी ऋषि के साथ। अब ये जो लड़का था इसका क्या हुआ, तो देखिए भगवान की लीला क्या होता है कि उसी मार्ग से दिग्विजय करने के लिए रावण निकला। तो देखा बड़ी सुंदर बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, क्या किया जाए, दया आया, रावण को ले गया, उसको पाल पोस के बड़ा किया और इन्हीं का नाम रख दिया विभीषण। अब बोलिए कि अगर ये झूठ है तो सनकादि ऋषि जब अभिशाप दिए थे जय विजय के, तो ये दो ही थे ना, तो जय के रूप में रावण है, अब विजय के रूप में कुंभकर्ण है, तो फिर विभीषण जी कहाँ से आ गए। तो ये जो है, और रामायण शतकोटि अपारा, इसका प्रमाण अनेक ग्रंथ में मिलता है कि विभीषण जी दशरथ जी का बेटा है। अब देखिए भगवान चाहते तो माता सीता जी को जैसे हनुमान जी को भेज के उनका पता लगवा लिए, तो क्या उनको उठा के हनुमान जी नहीं ला सकते? तो वो कहिए रहे जामवंत जी साहब, कहिए तो रावण को उसका पूरा कुल के सहित विनाश करके और त्रिकूट पर्वत के साथ माता सीता को यहाँ ले आओ, तो क्या नहीं मंगा लेते? भगवान क्यों गए? इसका कारण रावण को मोक्ष देना था। दूसरा, जब तक विभीषण को राजा नहीं बनाते, ये बड़े भाई हैं, भगवान चार भाई के रूप में अवतार लिए और एक विभीषण जी हैं, तब तक ये कैसे अयोध्या का राजा बन सकते थे? एक कारण ये भी है और ये प्रमाण भी है कि पहले भगवान रावण को युद्ध में मारे, विभीषण को लंका का राजा बना दिए और फिर उसके बाद अयोध्या करके खुद अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। मर्यादा उत्तम पुरुष है मेरे प्रभु रामचंद्र।